ब्राह्मणी का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। ब्राह्मणी का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। बेटी सुंदरी का प्रणाम स्वीकार करें पिताजी। दी का प्रणाम स्वीकार करें पिताजी। आओ बेटियों, आपको जो मैंने अक्षर विन्यास अंग विन्यास के माध्यम से जो ज्ञान कराया था उसका आपने अपने जीवन में पारायण कर लिया होगा। जी पिताश्री। मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए विशेष शास्त्रों का स्वाध्याय करें। जी पिताश्री। बेटी ब्राह्मी, जी हम पिताश्री। चाहते हैं आप अक्षर विन्यास के माध्यम से जो जी। ज्ञान प्राप्त किया है जी उस ज्ञान को अब हमें और आगे बढ़ाते हुए जी आपको पिताश्री। साहित्य, न्याय, आगम, दर्शन, सिद्धांत, अध्यात्म विषयों में पारंगत होना है। जी पिताश्री। और मैं चाहता हूँ इन विषयों में पारंगत होकर आप संसार की असारता, वस्तु के स्वरूप, दिव्यों के परिणमन का ज्ञान भी प्राप्त करें। जी पिताश्री। आपको इन विद्याओं को ग्रहण करके अपने कल्याणकारी विद्याओं को जीवन में स्थान देना है। जी पिताश्री। आप इन प्रदत्त विद्याओं में निपुणता प्राप्त करके आत्म कल्याण करते हुए अपने सांसारिक विवाहों से छूटकर मानव पर्याय को सार्थक करना है। जी पिताश्री। बेटी सुंदरी, जी पिताजी। आपको भी जो अंकों का स्वाध्याय कराया था उसके माध्यम से आपने अपने जीवन में जो रेखागणित, भूगोल, खगोल, ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त किया है। अब इस ज्ञान को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना है। जी पिताश्री। इन लौकिक विद्याओं के बाद लोक संरचना, कर्म सिद्धांत, कर्णानुयोग आदि के साथ जीवन के गणित को भी समझना है। जी पिताश्री। आप जब इन विद्याओं को जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन भी इन विद्याओं के माध्यम से निर्दोष होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और आप अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। जी पिताश्री। आप संकल्प करें, इस संसार के व्यामोह में न उलझते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए संयम एवं तपस्या के माध्यम से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी पिताश्री। जाओ बेटी, आपका कल्याण हो। हे पिताश्री, राजा महाराजा जो आपके चरणों में देश विदेश से आए हुए हैं वो सभी आपके श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। क्या ऐसा भी होता है? बेटी, ईशो हमारे राज्य के अधीनस्थ राजा हैं। ये मेरे पास नीतियाँ सीखने के लिए आए हैं और नीतियों के माध्यम से यह अपना प्रजा पालन करते हुए स्वयं के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार से आपको भी अपना मार्ग प्रशस्त करना है। आप पिताश्री। पूज्य श्री के समक्ष शिविर समर्पित करके अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। जी आपका पिताश्री। कल्याण होगा। जी। इस प्रकार धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा, तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर रहेगा मन मेरा। भारत की चैतन्य धरोहर जिन मुद्राधारी, महावीर की महाविरासत प्राणों से प्यारी, जिन शासन जयवंत रहेगा चार तिलक तेरा, तेरे पद चिन्हों पर
करे गुरुवर रहेगा मन मेरा। ओम ह्रोम नमो आर्याणम दादा गुरु आचार्य भगवान विराग सगजी महाराज जी अनहपत प्राप्ते अनर्घम अर्घम ने पामिति स्वाहा। अपना अपना संकल्प बता दें आचार्य श्री को, कितना कितना संकल्प आप ले रहे हैं अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, और जो भी संकल्प है माइक से बता दें आप। संयम भावे जगाना गुरुवर काम तुम्हारा है, संयम पालन करना गुरुवर काम हमारा है। अभी तो प्रतिपल प्रतिपगे मेरा संयम पथे पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मंचासीन विराजमान आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, मम गुरुदेव आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज, परम पूज मुनि उपाध्याय श्री जन जन के संत विरंजन सागर जी महाराज अनप प्राप्ते अर्घम ने पामेति। और देखिए इस प्रकार से महाराजा आदिनाथ ने अपनी पुत्रियों को ही नहीं, अपने समस्त पुत्रों को अनेक प्रकार की लोकोपकारी विद्याओं का शिक्षण दिया। सबसे पहली लिपि पूरे विश्व में अगर कोई पहली लिपि मानी जाती है तो वो ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि इस ब्राह्मी बेटी के नाम से ही वह लिपि आज तक जानी जाती है।